ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी वह 5 बातें जो बातें आपके दुख के समय में काम आएगी। अगर ये 5 बातें आपकी स्मृति में रहेगी, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब दुख से बाहर निकल गए। देखिए, दुख और सुख ये जीवन का एक चक्र है। देखिए, ये हर एक के संग है, इससे कोई नहीं बचा है कि किसी पे सुखी सुख आ रहा हो तो किसी पे दुखी दुख आ रहा हो। दोनों पे सुख और दुख दोनों ही आता है। बस ये है कि कोई आगे और कोई पीछे है। तो इन बातों से कभी भी मत घबराओ। तो देखिए, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, अगर दुख आ रहा है तो सुख भी आएगा। ये नहीं कि दुखी दुख रहेगा, सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। दुख में भी और सुख में खुश रहो आप। देखो, सुख में तो खुश है ही है, लेकिन दुख में भी आप खुश रहो, क्योंकि जब हम दुख में भी खुश रहेंगे जब भी हम जीना सीखेंगे और खुश रहेंगे। क्योंकि जब दुख आता है तो मन के अंदर तरह तरह के विचार आते हैं, लेकिन होना तो वही है ना जो होगा। तो दुख के समय भी कुछ अच्छा सोचो, उस बाबा से बातें करो, उसे याद करो जो आपको जो सोचने समझने की आपको वो शक्ति दे, आप सही निर्णय ले सको। देखिए, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, अगर कोई दुख आ रहा है हमारे पास तो वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे पे आ रहा है। चाहे फिर वो कोई शरीर की कोई बीमारी हो, चाहे कोई दुख बाहर से आ रहा हो, चाहे कोई परिस्थिति आ रही हो। क्योंकि जब ड्रामा ही दुख सुख का आएगा तो वो तो आएगी। अगर आप ये सोचते हो कि बाबा हमारे साथ है, बाबा मेरे साथ है, तो हम पे दुख क्यों आ रहा है, लेकिन वो कर्म तो हमारे होंगे ना, तो वो हम पे ही तो आएगा दुख और सुख। तो उसको कौन भोगेगा? हम भी तो भोगेंगे। तो फिर काहे को रोते हो? कोई भी दुख आए उसमें आपको खुश रहना है और धैर्य से काम लेना है। क्योंकि अगर आप धैर्य से काम लोगे तो आपको सही निर्णय लेने की शक्ति भी मिलेगी। देखिए, आपको पता है दुख दिया है तो दुख आएगा ही, मतलब जैसा हमने जिसको दिया है वैसा ही लौट आएगा। तो आपको दुख और सुख में एक समान रहना है। जब भी आप मजबूत बनोगे, अगर दुख को देखा आपने और रोने लग गए, मन अपना छोटा कर लिया, अंदर से टूट गए, तो कैसे आगे बढ़ोगे? तो जब भी कहती हूँ, दुख में भी और सुख में भी एक समान रहो। देखिए, तीसरी बात यह है कि कभी भी कोई दुख आता है, कोई परिस्थिति आती है, कोई आपको गलत बोलता है, तो कभी भी अपने धैर्य को टूटने मत दे अंदर से। क्योंकि जब हमारा अंदर का धैर्य टूटता है ना, जब भी हम कमज़ोर पड़ते हैं, तो अपने धैर्य को हमेशा मजबूत रखें। देखिए, जब कोई दुख आता है हम पे, चाहे शरीर को लेके आए, चाहे कोई दुख हमारे पे बाहर से आए, लेकिन हम यूँ सोचते हैं कि सामने वाला तो ठीक है, वो कुछ नहीं करता, लेकिन उस पर कोई दुख नहीं आ रहा है, और हम इतना कुछ करते हैं तो हमारे पे इतना दुख आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चों का धैर्य इतना टूट जाता है कि वो ज्ञान भी छोड़ देते हैं। अब ये देखो कि कर्म तो हमने करे तो फल भी तो हमें मिलेगा। बाबा का हाथ क्यों छोड़ते हो उसमें? फिर वो तो हमें पढ़ाने आ रखा, हमें दुखों से बाहर निकालने आ रखा है। लेकिन जब आपका धैर्य टूट जाता है कि बाबा तो साथ में है, फिर हमारे पे ये परिस्थिति क्यों आ रही है, दुख क्यों आ रहा है, बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन ऐसा ना करें। देखिए, अगर बाबा साथ है और बाबा सबको ठीक कर दे, सबकी दुख बीमारी ठीक कर दे, सबकी परिस्थितियां बाबा मिटा दे, तो बाबा का यहाँ आने का मतलब ही क्या है? फिर कैसे परिवर्तन होगा? तो इसीलिए कहती हूँ कि धैर्य रखें, और धैर्य का बांध टूटा तो आप बह जाओगे, फिर कोई नहीं संभाल पाएगा आपको। इसलिए कहती हूँ कि बाबा का हाथ कस के पकड़ के रखो। कोई कितना भी चाहे हाथ छुड़ाना बाबा का, लेकिन आप हाथ कस के पकड़ के रखो। देखिए, चौथी बात ये है, अगर कोई दुख आ रहा है आप पे, कोई परिस्थिति आ रही है, तो उसमें भी कोई कल्याण देखें, उसमें भी कोई अच्छाई देखें। क्योंकि कोई भी दुख, कोई भी परिस्थिति आती है तो उस समय तो जब आती है ना, तो उस समय तो हम नहीं समझ पाते, लेकिन बाद में उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई होती हैगी। तो कोई भी दुख आए, कोई भी परेशानी आए, तो उसमें भी अच्छाई देखो कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, आप उतने ही खुश रहोगे। देखिए, 5वीं बात ये याद रखनी है आपको कि अपने को आत्मा देखना है, अपने को आत्मा देखना है। क्योंकि हम जब शरीर देखते हैं
तो फिर दुख हम पे हावी होता है जब शरीर देखते हैं। इसलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो, शरीर मत देखो। और जब आत्मा का पाठ पक्का करोगे, आत्मा और परमात्मा दोनों आपकी स्मृति में रहेंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान भी हमारी स्मृति में होगा जब, और सब ड्रामा भी हमारी स्मृति में होगा। तो फिर आप हल्के रहोगे, खुश रहोगे। इसलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो और सबको आत्मा देखो, और शरीर का देहभान तोड़ो और सबको आत्मा आत्मा देखो, और उस परमात्मा को याद करो। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं आपको वह 5 बातें बताऊं जो आपको दुख के समय में याद रखनी है। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।